न्यूज़ 47 में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं हिंद की बात हिंदी में। इतिहास में कई ऐसी रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है जो अपने सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हालांकि ये अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम करती थी। आपने अक्सर लोगों को पानी से या गाय भैंस के दूध से नहाते देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी भी रानी थी जो गधी के दूध से नहाती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगवाया करती थी। इस रानी को न सिर्फ सुंदरता के लिए जाना जाता था बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय था। मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा को सुंदरता की देवी कहा जाता था। क्लियोपैट्रा को सिर्फ ना सुंदरता के लिए जाना जाता था बल्कि उनको काफी रहस्यमय भी जाना जाता था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। क्लियोपैट्रा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी थी। पिता की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में क्लियोपैट्रा और उसके भाई को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य और क्लियोपैट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपैट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के राजकुमार रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मरवाकर क्लियोपैट्रा को मिस्र में राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजा और सैन्य अधिकारी को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज्यादा भाषाओं का भी ज्ञान था। यही कारण था कि वो जल्दी से किसी से भी जुड़ सकती थी और सारे राज जान लेती थी। क्लियोपैट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगवाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही में हुए एक शोध में यह भी निकल के आया, तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहे को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे यह बात साबित होती है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। कहा जाता है क्लियोपैट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराव में थी, हालांकि वह अफ्रीकी यूनानी थी। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है, इस पर आज भी शोध जारी है। क्लियोपैट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई थी ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपैट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सांप से कटवाकर उसकी हत्या करवा दी गई। ऐसी ही तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज़ 47 से अभिषेक।